नमस्ते, प्रणाम। शुभ समाचार श्रृंखला की पहली खबर आ रही है कि मणिपुर हिंसा का गुनहगार मोदी ही है का। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसके गुनहगार क्या मोदी ही हैं? ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा सवाल किया जा रहा है। दरअसल मणिपुर के सीएम जो थे एन बीरेन सिंह ने उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार मोदी जी निशाने पर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में मोदी जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि कहा भैया असली गुनहगार तुम्हें लोग थे। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप लगाया गया कि मणिपुर में कई महीनों से हिंसा हो रही थी, लेकिन सीएम बीरेन का इस्तीफा अब क्यों आया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या आरोप लगाया गया है, आइए देखते हैं। मणिपुर में जाति हिंसा के करीब 11 महीने बाद एन बीरेन सिंह ने कदम उठाया। मणिपुर में हिंसा में 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। 3 मई 2023 को राज्य में बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच झड़पों के लगभग 2 साल बाद बीरेन सिंह की बर्खास्तगी की मांग तेज हो गई थी। ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि जो मणिपुर में हिंसा हुई थी आप सब लोग जानते हैं, अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह बता दें कि जो आंकड़े आए हैं उसमें 250 से अधिक लोगों की मौत बताई जा रही है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मणिपुर में हिंसा हुई थी, जब हिंसा चल रही थी तो उस समय सीएम ने इस्तीफा नहीं दिया। अगर उस समय इस्तीफा दे देते तो शायद कुछ मरने वालों की संख्या, विस्थापित होने वालों की संख्या कम हो सकती थी, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन इस्तीफा अब जाकर देने का असली कारण क्या है? बीरेन सिंह का इस्तीफा अभी क्यों आया है? विपक्ष लंबे समय से बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में एक विवाद तब खड़ा हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने जाति हिंसा में बीरेन सिंह की भूमिका का आरोप लगाने वाली लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता को लेकर एक सीलबंद फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें मणिपुर में हिंसा जो हुई थी उस वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है, उस वीडियो को जो भी सुनेगा उसे ऐसा लगेगा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसका असली गुनहगार वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह ही थे। उसी वीडियो की जब जो है रिपोर्ट मांगी सुप्रीम कोर्ट ने, तब जाके ये जो है एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी स्थिति में संदेह जाता है कि कहीं यह वीडियो सच तो नहीं है। ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने से पहले बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। अब ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी यह भी आरोप लगा रही है कि इसी मामले में जो है बीरेन सिंह का साथ पूरी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह को भी अपना त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा देने से पहले बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात करते भी ना करते, अगर कोई काम बीरेन सिंह कर रहे थे घटना उस समय हिंसक समय, तो कोई कार्य ऐसा नहीं था जो गृह मंत्री बिना पूछे कर रहे थे, क्योंकि गृह मंत्री और मोदी ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। तो उस मुख्यमंत्री में इतना हिम्मत नहीं कि गृह मंत्री से और मोदी जी से बिना पूछे कोई कार्य कर लेता। कोई भी कार्य कर रहे थे तो इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह का पूरा हाथ हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं कोई गलती आती है तो उसके पीछे अमित शाह भी शामिल होंगे, या पूरा स्पष्ट है, और मोदी जी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की अनुमति के कहाँ कौन मुख्यमंत्री में इतना दम है कि काम कर देगा। अमित शाह से मुलाकात की थी। एन बीरेन सिंह को राज्य में जाति संघर्ष से निपटने के तरीकों को लेकर विपक्ष निशाने पर रहे थे। ऐसी स्थिति में आलोचनाओं के बीच बीरेन सिंह का इस्तीफा आ गया है। कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा कर रही थी। जानकारी के मुताबिक बीरेन सिंह कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव से बचना चाहते थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी वाले अब यह आरोप लगा रहे हैं कि यह कह रहे हैं कि हम जो है विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे बीरेन सिंह के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पार्टी के विधायकों के समर्थन का भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। अब कांग्रेस पार्टी मजा ले रही है कि एन बीरेन सिंह जो है अपने विधायकों का भी उन्हें समर्थन नहीं प्राप्त होता, और ऐसी स्थिति में अगर हम अविश्वास प्रस्ताव लाते तो उनकी सरकार पक्का गिर जाती। यह पूरा डर था कि हमें जो बीरेन सिंह को अपने ही विधायक साथ नहीं देंगे बल्कि वो कांग्रेस का साथ देंगे। तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए एन बीरेन सिंह ने पहले इस्तीफा दे दिया।
अब ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जो है कि हम जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे उसी से बचने के लिए, उसी डर के नाते जो है कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे अविश्वास प्रस्ताव से डर डर भर गया उनके अंदर, उससे बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देख लेते हैं वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है, ट्वीट किया है कि यह दुखद है, 21 महीनों तक मणिपुर में आग लगाई, विभिन्न समुदायों के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा उनकी अक्षमता और राजधर्म के प्रति घोर उपेक्षा के परिणाम स्वरूप करीब 258 लोग मारे गए। पुलिस शस्त्रागारों से 5600 से अधिक हथियार और 6.5 लाख गोला बारूद लूट लिए गए। 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। हजारों लोग अब भी राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। ये कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। और सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है कि जो पुलिस शस्त्रागारों से लूट मार हुई है, वहाँ के स्थानीय लोग जो हिंसा में शामिल थे उन्होंने पुलिस को ही लूट लिया पूरी तरीके से। देख लो कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 5600 से अधिक हथियार, 6.5 लाख गोला बारूद लूट ले गए। मणिपुर के लिए कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोंडकर ने कहा अगर उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया होता तो जान, संपत्ति, व्यवसाय और बच्चों की शिक्षा बच सकती थी। उन्हें 1.5 साल पहले इस्तीफा देना चाहिए था। राज्य ने जो आघात झेला है उसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वे अल्पमत सरकार चला रहे थे, उन्हें अपने विधायकों का समर्थन नहीं था। वीरेंद्र सिंह ने इस राज्य को बर्बाद कर दिया है। वाह भैया, तो सही बात है। जब तुम्हें इस्तीफा देना था तो जब घटना चल रही थी, जब संघर्ष हिंसा हो रही थी तो उसी समय दे दिए होते। हो सकता था कि कुछ हिंसा रुक गई होती, लेकिन ना, जब पूरे तरीके से बर्बाद कर दिए तब जाके इस्तीफा दिए। और इस्तीफा काहे दिए कि जब वो शामिल होने वाला वीडियो ऑडियो उनका लीक हो गया है और कांग्रेस पार्टी आकर एक हमारे अविश्वास प्रस्ताव डर के नाते दे दिए। अब देख लेते हैं कि ऑडियो क्लिप जो उनका लीक हुआ है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी वह ऑडियो क्लिप सुनेगा उसे लगेगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता पूरी तरीके से शामिल हैं। इसी डर के नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसकी रिपोर्ट दी जाए, तो इसी स्थिति में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। आइए देखते हैं वो पूरा मामला क्या है। वीरेंद्र सिंह के कथित ऑडियो क्लिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जाति हिंसा में वीरेंद्र सिंह की भूमिका का आरोप लगाने वाली एक लीक ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता को लेकर 3 फरवरी को सीलबंद लिफाफे में फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी थी। 3 फरवरी को मांग लिए थे कि हमको जल्दी जल्दी उपलब्ध कराओ। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट कोहूर की याचिका पर, हमने बताया था ना कि ये कैसी याचिका दायर की गई है जिसमें ऑडियो क्लिप के बारे में बताया गया था, तो उसे किसने दायर किया था? कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी थी और सुनवाई 24 मार्च के लिए स्थगित कर दी थी। कोहूर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जाति हिंसा में मुख्यमंत्री की कथित भूमिका की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल एसआईटी से जांच कराए जाने का अनुरोध किया था। प्रशांत भूषण ने लीक ऑडियो क्लिप की सामग्री को बहुत गंभीर मामला बताया था और कहा था कि क्लिप में मुख्यमंत्री कथित तौर पर कह रहे थे कि मेइती समूहों को राज्य सरकार के हथियार और गोला बारूद लूटने की अनुमति दी गई थी। अब लो, जो अभी पीछे आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे थे कि गोला बारूद लूट लिए हैं, उसमें जो है मुख्यमंत्री पूरी तरीके से शामिल थे। मुख्यमंत्री का आदेश था कि तुम लोग आओ, सरकारी खजाना लूट ले जाओ गोला बारूद, और इसी गोला बारूद से कुकी समुदाय के ऊपर हमला करो। ये तो सही में बहुत बड़ा जो है मामला है भैया। अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री का ऑडियो यहाँ लीक हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से भाजपा पार्टी वाले भ्रष्ट हो चुके हैं। अगर वो लोग कह रहे हैं स्थानीय लोगों से कि आओ सरकारी खजाने में जो गोला बारूद रखा है उसे लूट लो और उसी को ले जाए के
कुकी समुदाय पर लगातार जो है बमबारी करो, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब है पूरी तरीके से सरकार इस घटना में, जो मणिपुर हिंसा हुई थी उसमें पूरी तरीके से सरकार लिप्त है। और अगर मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह लिप्त है तो मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह में इतना हिम्मत ना है कि वो जो है बिना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की अनुमति से ऐसा कार्य करेंगे। इसका मतलब इस केस में जो है हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का भी हाथ है। मणिपुर हिंसा में जो है पूरी तरीके से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का हाथ हो सकता है। अगर यह ऑडियो क्लिप सही हुआ जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट मांगी है, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इस मणिपुर हिंसा में पूरी तरीके से शामिल हैं। यह बात सही हो जाएगी। मई 2023 में कहाँ से भैया, अब जब वहाँ का मुख्यमंत्री का ऑडियो लीक हो गया, उसमें वह कह रहा है कि आइए आप लोग सरकारी खजाना में जो रखा है हथियार गोला बारूद सब लूट ले जाइए और उसी से कुकी समुदाय के ऊपर हमला करो। तो ऐसी स्थिति में इतनी ज़्यादा परमिशन छूट वह बिना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आदेश के बिना नहीं दे सकता, क्योंकि वह मुख्यमंत्री है। दुई तमाचा मार के गृह मंत्री कभी हटा सकता है, उसे अपने पद का डर होता है। अगर वह गृह मंत्री कहेंगे तभी कार्य करेगा, नहीं तो वह पता है कि गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह दुई तमाचा मार के कभी भी हटा सकते हैं। मई 2023 में राज्य में जाति हिंसा भड़कने के बाद से 250 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ये तो बात सही है। मणिपुर हिंसा से उस समय की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही थी। अगर ऐसी स्थिति में सरकार का हाथ हुआ तो समझ जाइए कि हमारी सरकार जो है कितने नीचे गिर सकती है। मणिपुर की यह सब तस्वीरें देख लो। अब आपको हम बता रहे हैं कि मणिपुर हिंसा आखिर चल क्यों रही है, मणिपुर हिंसा का असली मकसद क्या है, मणिपुर हिंसा किन किन के बीच चल रही है। मणिपुर हिंसा जो है कुकी और मैतेई समुदाय के बीच चल रही है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन है कुकी समुदाय, कौन है मैतेई समुदाय। उसके बाद बताएंगे मैतेई और कुकी आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन है कुकी समुदाय। कुकी एक जनजाति है जो भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में निवास करती है। मणिपुर में तो रहते हैं, साथ में ये लोग मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में भी रहते हैं। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने, ये जो है भारत के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाए जाने वाली कई पहाड़ी जनजातियों में से एक हैं। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी समुदाय के लोग उत्तर पूर्व भारत के करीब सभी राज्यों में मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश में ये लोग केवल नहीं पाए जाते और पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं लगभग सभी राज्यों में मौजूद हैं। मणिपुर की कुल आबादी में नागा और कुकी की जनसंख्या लगभग 40% है। मणिपुर की जितनी आबादी है वहाँ पर जो है नागा भी एक जनजाति है। नागा और कुकी को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 40% है। लेकिन मणिपुर की 90% भूमि पर ये निवास करते हैं। संख्या 40% है लेकिन 90% भूमि पर इनका कब्जा है। ये दोनों समुदाय मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। कौन है मैतेई समुदाय। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई का राजधानी इम्फाल में प्रभुत्व है और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई राज्य की आबादी का 64.6% है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर की भूमि के लगभग 10% हिस्से पर ही इनका कब्जा है। 10% कब्जा है लेकिन बढ़िया इलाका सब आ जाता है 10% में। बढ़िया क्षेत्र पर कब्जा कर लिए हैं, उसके बाद जंगल ऊसर भूमि वही छोड़ दिए हैं कि जाओ ले जाओ। मैतेई समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू हैं जबकि नागा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई हैं। नागा और कुकी जो है मुख्य रूप से ईसाई हैं और मैतेई समुदाय अधिकांश लोग हिंदू हैं। मैतेई जो हैं ये हिंदू लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की आबादी लगभग 41% है। सियासी रूप से काफ़ी मजबूत है मैतेई समुदाय। मैतेई समुदाय जो है हमने बताया ना वीआईपी क्षेत्र में रहते हैं, तो वीआईपी लोग ही सियासत करते हैं। मैतेई समुदाय की सियासी रूप से काफ़ी मजबूत है। मैतेई समुदाय बड़ी आबादी के साथ साथ मणिपुर के सियासत में भी अपनी मजबूत पकड़ रखता है। राज्य विधान
सभा में मैतेई का प्रतिनिधित्व अधिक है। यही नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से ही आते हैं। सियासी रूप से मैतेई समुदाय के लोग इसलिए अधिक मजबूत माने जाते हैं क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें इम्फाल घाटी क्षेत्र से हैं और इन क्षेत्रों में ज़्यादातर इन्हीं समुदाय के लोगों का कब्जा है। मैतेई अधिक शिक्षित हैं और राज्य के व्यापार राजनीति में कुकी नागाओं की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। जब शिक्षित है तो व्यापार व्यापार अच्छा करवे करेंगे। अब का व्यापार करने के लिए अनपढ़ थोड़ी मांगता है, व्यापार करेंगे। जब पढ़े लिखे हैं तो व्यापार में इनका अच्छा प्रतिनिधित्व रहेगा ही। कुकी और मैतेई में विवाद का क्या कारण है? कुकी और नागा पारंपरिक रूप से एक दूसरे विरोध करते हैं। कुकी और नागा ये दोनों जो है एक दूसरे का काफ़ी दिनों से विरोध करते हैं। आज 1-2 साल से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन लोग जब देखते हैं कि मामला मैतेई के खिलाफ, कुकी और नागा आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब ये लोग मैतेई के खिलाफ कोई मामला आता है तो ये दोनों एकजुट हो जाते हैं, कुकी और नागा, और दोनों समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं। यही कारण है कि मैतेई समुदाय को दोनों से भिड़ना पड़ता है, भिड़ना होता है। कुकी और नागा आपस में खूब लड़ेंगे। जब मैतेई के खिलाफ कोनो मामला आएगा तो ये दोनों एकजुट हो जाएंगे और मैतेई की जो है लतियाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैतेई समुदाय को इन दोनों से भिड़ना पड़ता है। शुरुआत दिनों की बात करें तो कुकी को मणिपुर की पहाड़ियों में मैतेई राजाओं ने ही बसाया था। मैतेई राजाओं ने ही जो है कुकी को मणिपुर की पहाड़ियों में बसाया था। राजा थे, लायक बसा दिए थे। अब राजा की औलाद जो है इन्हें झेल रही है ताकि वे इम्फाल घाटी में मैतेई और घाटी पर आक्रमण करने वाले नागाओं के बीच एक बफर के रूप में कार्य कर सकें। 1993 मणिपुर में भयंकर नागा कुकी हिंसा देखी गई, जिसमें 100 से अधिक कुकी नागाओं द्वारा मारे गए। वर्तमान में मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष की वजह आरक्षण है। वर्तमान में जो है मैतेई और कुकी के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसकी मुख्य वजह जो है आरक्षण है। पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदाय सरकार की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं और मैतेई नहीं है। अब मैतेई समुदाय को लगता है कि सब नौकरी में आरक्षण जो है कुकी समुदाय को मिल जाता है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों को भारत में काफ़ी ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैतेई लोगों को मानना है कि इन लोगों को आरक्षण मिल जा रहा है। ऐसी स्थिति में सब नौकरियों पर कब्जा कर ले रहे हैं। अब मैतेई वाले सोच रहे हैं कि हम भी इसी अगर अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएं तो आरक्षण का लाभ हमें भी मिलेगा। हिंसा के मुख्य कारण यही है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना। इसलिए मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं ताकि हम भी नौकरी में भाग ले सकें, हमारी हिस्सेदारी नौकरी में बढ़ सके, हमें भी आरक्षण मिले। दूसरी ओर कुकी और नागा का आरोप है कि विकास के रूप में अधिकांश मैतेई समुदाय को मिलता है। अब कुकी और नागा का यह आरोप लगाते हैं कि ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, इनका व्यवसाय और सियासत में काफ़ी ज़्यादा पकड़ होने से विकास का अधिकांश हिस्सा इन्हें ही मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या मिलता है? यही आरक्षण तो हम लोगों को बचा है। अगर आरक्षण में भी इनकी ही घुसपैठ हो जाती है, इन्हें भी अनुसूचित जनजाति में हिस्सा मिल जाता है, तो हम लोगों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए कुकी और नागा यह आरोप लगाते हैं कि अधिकांश जो है विकास का हिस्सा इन्हें मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए कम से कम एक ही तो यही रहने दीजिए, नौकरी में आरक्षण के लिए हम लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल रहने दीजिए। अगर इन्हें भी शामिल कर देंगे तो क्या मतलब बचेगा? विवाद तब और बढ़ गया जब मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश भी दे दिया। अब मणिपुर का हाई कोर्ट, जो न्याय का घर कहा जाता है, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, न्याय का घर होता है, इसने भी इसी मैतेई समुदाय, अब मैतेई समुदाय सियासी रूप से काफ़ी मजबूत है, तो इन्हीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा चलती है, चाहे राजनीतिक हो चाहे न्यायपालिका हो, हर जगह इन्हीं लोगों का दबदबा है। तो ऐसी स्थिति में मणिपुर हाई कोर्ट ने भी मैतेई के पक्ष में ही निर्णय दे दिया, कहा कि इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। अब कुकी और नागा बहुराए गए, भैया ये क्या हो गया? अब तो नौकरियों में भी इन लोगों को दबदबा हो जाएगा। जब आरक्षण मिल जाएगा, अनुसूचित जनजाति में गए तो आरक्षण शुरू, और आरक्षण शुरू तो पढ़ने लिखने में थोड़ा ब्रिलियंट तो है ही, ये लोग मजबूत हैं, धन दौलत है, पढ़ाई लिखाई में मजबूत हैं। अगर आरक्षण भी मिल जाएगा तब तो जान लो कि अब कहाँ, तब आरक्षण मिल गया तब नौकरी वोकरी खत्म कुकी और नागा की। वही सोच के लोग लगातार लड़ाई करते हैं। कुकी और नागा मैतेई को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ हैं। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति।
उनका मानना है कि अगर मैतई को एसटी का दर्जा मिल गया तो ज़रूरत से ज़्यादा नौकरियां और लाभ हासिल कर लेंगे। नौकरी, यही नौकरी, सरकारी नौकरी, बिना शादी ना होती ना, इसी नौकरी जो है चक्कर में सब विवाद बढ़ रहा है। आरक्षण, राहुल गांधी ने भी कुछ कहा है, देख लेते हैं क्या कहा है। मणिपुर के जो सीएम ने इस्तीफा दिया तो राहुल गांधी तुरंत जो है ट्वीट कर दिए। बीजेपी के सीएम बीरेंद्र सिंह ने करीब 2 साल तक मणिपुर में विभाजन को उकसाया। विभाजन मतलब मैतई और कुकी में विभाजन को उकसाया। पीएम मोदी ने मणिपुर में हिंसा, जान की हानि और भारत के विचार के विनाश के बावजूद उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि बढ़ते सार्वजनिक दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें मजबूर किया है। पीएम मोदी को एक बार मणिपुर जाना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, उन्हें राज्य में हालात सुधारने के लिए अपनी योजना को समझाना चाहिए, ऐसा कहना है हमारे देश के कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का। ये देख लो, एन बीरेंद्र सिंह है, यह पूरी तरीके से मुख्य सरगना। अगर ऑडियो क्लिप सही निकल जाए तो हम तो यह कहेंगे कि इनको जो है उल्टा लटका के मारना चाहिए। इतनी जबर जो है इनकी गलती आएगी अगर भी ऑडियो लीक हुई है। कहाँ से सरकारी खजाना जो है पूरी तरीके से मैतई हवाले कर दिए, गोला बारूद के ले जाओ, दागो कुकी के ऊपर धड़ाधड़। अब अगली खबर आ रही है कि भैया राहुल गांधी पीएम ना बन पाए तो अब जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम बनेंगे। ये कैसन खबर आएगी, हम भी देख लें क्या है पूरा मैटर। दरअसल एक कांग्रेसी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं। इनका मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की हार हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है पूरी तरीके से फंस चुके हैं, ऐसा मानना है कांग्रेसी नेता। हमें लगता है कांग्रेसी नेताओं की आधी खोपड़ी इधर की उधर चली गई है, इनका दिमाग कम काम करने लगा है। तो इसी स्थिति में हमने कहा कि राहुल गांधी अब पीएम नहीं बन पाए, हिमाचल प्रदेश के सीएम बनेंगे। इसका मतलब अगर इनके हिसाब से देखा जाए, सुखजिंदर सिंह रंधावा के हिसाब से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हार गए तब पंजाब में जाके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे भैया, उनकी पार्टी है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जैसे राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है, राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनाते हैं हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों में। वही कार्य अब जो है आम आदमी पार्टी भी उतनी बड़ी पार्टी बन गई कि वह अपना कार्य कर रही है। अब ऐसी स्थिति में एक जगह हार गए अरविंद केजरीवाल तो क्या करेंगे, अपना पार्टी ख़त्म करने के लिए 3-5 करेंगे। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो क्या राहुल गांधी जो है हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पद भी छीन लेंगे कि भैया अब हम मुख्यमंत्री ना बन पाए तो हम जो है हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये लाओ बन जाए। अब केजरीवाल इतना घटिया नेता नहीं रह गए हैं, अब ये इतना घटिया काम नहीं करेंगे। अब जैसे राहुल गांधी वैसे आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता केजरीवाल हैं। अब एक जगह हार गए का दूसरी जगह जाए छोड़ लेंगे पार्टी, तब तो इनके पार्टी ही खत्म। और अगर ऐसी स्थिति में सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात सही हुई है तो समझ लो कि आम आदमी पार्टी वो ख़त्म है। कहाँ से अगर 2-3 साल के खातिर जाए वहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कौन आम आदमी पार्टी में शामिल होगा कि भैया दिल्ली में अगर हार गए तो यहाँ आके कब्जा कर लेंगे। ऐसी स्थिति में सब लोग इधर भाजपा कांग्रेस का हाथ पकड़ ही लेंगे। सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अब हम तो यह कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन पाए तो क्या हिमाचल प्रदेश में जाके जो है मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा नहीं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, आपकी बात पूरी तरीके से गलत है। आप थोड़ा दिमाग लगा के बोला करो।